हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अरिहंत लेक्चर के। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हिंदी के पेपर में संस्कृत गद्यांश वो संस्कृत पद्यांश को कैसे हल करना है ट्रिक से। अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया तो आप एक लकी इंसान हो, क्योंकि ये जो वीडियो है आप देख स्वयं एक एग्जामिनर से देख रहे हो और 110% आपके एक भी नंबर नहीं कटने वाले हैं। एग्जामिनर की विचारधारा, जो टीचर कॉपी चेक करने वाला उसकी विचारधारा चाहे जैसी हो, लेकिन जब वो उसके सामने इस तरह की कॉपी जाएगी, इस तरह का लिखा हुआ गद्यांश और पद्यांश जाएगा, तो पूरा का पूरा नंबर देने पे मजबूर हो जाएगा। क्योंकि मैं स्वयं एक एग्जामिनर हूं और ये जो ट्रिक आपको बताऊंगा, ये ट्रिक अभी तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा। तो ये यहाँ पे सबसे बेस्ट ट्रिक क्या होते हैं, हम लोग हर बार कॉपी चेक करते हैं और बाकी मैं सभी एग्जामिनर से समय समय पर बात करता रहता है। जब हम एक जगह बैठते हैं तो इसी चीज पे चर्चा करते हैं कि भाई आपने क्या देखकर नंबर काटा, आपने नंबर कहाँ पे काटा है, क्या आपने हैंड राइटिंग पे भी नंबर काटा है। तो वो बोले हैंड राइटिंग पे हमने एक भी नंबर नहीं काटते। कोई भी एग्जामिनर हैंड राइटिंग पे नहीं नंबर काटता है अगर वो हैंड राइटिंग अगर पढ़ने योग्य है तब। तो ट्रिक क्या है, नंबर कटते कहाँ है, लिखने का सही तरीका क्या है, अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो आप एक लकी इंसान हो। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हिंदी के पेपर में संस्कृत गद्यांश और पद्यांश लिखने का सबसे शानदार और जबरदस्त तरीका। ऐसे लिखना सभी आपको उत्तर 10 नंबर आपको बिल्कुल पक्का मिलेगा। ठीक है, 110%। टॉपर कैसे लिखते हैं, कैसे लिखने पर टीचर देते हैं आपको पूरा नंबर, एंड गद्यांश और पद्यांश के संदर्भ को कैसे लिखना प्रारंभ करना जिसे देखकर एग्जामिनर टीचर खुश हो जाए। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो आपका संस्कृत का गद्यांश पद्यांश होता है उसमें संदर्भ और हिंदी में अनुवाद करने के लिए आता है। ये दोनों के ट्रिक देखेंगे कि आपको अनुवाद कैसे करना है। अब आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। अगर आज की इस वीडियो को आप क्लिक किए हो तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। अगर आज की इस वीडियो को आप मिस कर देते हो या यहीं पर छोड़कर चले जाते हो तो आप कभी ये नहीं जान पाओगे कि हमारे नंबर कहाँ पे कटते हैं और हमें पूरे के पूरे नंबर क्यों नहीं मिलते। अगर कोई क्वेश्चन मार्क 100 मार्क्स का है तो टॉपर को 100 नंबर मिलेगा, बट अगर एक उसी को नॉर्मल स्टूडेंट करके आता है जो इस वीडियो को नहीं देखा तो उसे जो 100 में केवल 70 से 75 अंक मिलता है और यही बच्चा बाद में पछताता है। और बाद में पछताने से अच्छा आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक वॉच कर लेना। आज के बाद आपको कभी जिंदगी में पछताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और आप अगर ये वीडियो मिस कर दोगे तो आप ये नहीं जान पाओगे कि हमारा यहाँ पे जो कटता है नंबर 20 से 25 अंक नंबर कट जाता है, ये कहाँ पे कटता है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज की इस धमाकेदार वीडियो को। सबसे पहले यहाँ पे आपको मिलेगा क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर में जब आप जाओगे तो यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चन पे देता है। यहाँ पे ठीक है दे रखा है 23 नंबर पे कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यावतरणों में से किसी एक अवतरण का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। आप चाहे जिस भी क्लास के, आप 10th में हो 12th में हो, ये वीडियो आपके लिए है। लिखने का जो प्रोसेस होता है, तरीका होता है, वो सेम होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 2 नंबर तो आपको संदर्भ लिखने का मिलता है एंड 3 नंबर हिंदी में अनुवाद करने का मिलता है। बट लिखने का सही तरीका को फॉलो कैसे करना है, सबसे पहले तो हमें क्या कौन सा प्रश्नोत्तर संख्या 23। ठीक है, तो ये क्या है, ये है संस्कृत गद्यांश। तो सबसे मेन चीज यही होती है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास कॉपी है और कॉपी पे हमें यही चीजें लिखना होता है। ठीक है, क्या लिखना है, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे संस्कृत गद्यांश हम कर रहे हैं तो यहाँ पे लिख देंगे संस्कृत गद्यांश। सबसे मेन चीज होता है जो कॉपी की शुरुआत करना। जैसे हमने यहाँ पे संस्कृत गद्यांश लिखा, एक स्केल से ज्यादा की दूरी लेकर हमने यहाँ पे पाई खींच लिया साइड वाला। अब इसके बाद एक लाइन छोड़कर डालना है प्रश्नोत्तर संख्या 24। इसके नीचे स्केल से डबल पाई खींचनी है। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ये प्रश्नोत्तर संख्या 23 के अंतर्गत आता है, तो यहाँ पे हम डाल देंगे प्रश्नोत्तर संख्या 23। ठीक है, ये तो हो गया इंपॉर्टेंट। अब इसके बाद क्या करना है, आपके बोर्ड एग्जाम में 2 ठो गद्यांश देता है। एग्जामिनर को कैसे पता चलेगा कि आपने किस गद्यांश को हल किया है, ये कि ये गद्यांश देता है कि अथवा कर ये देता है। ठीक है, तो इसके लिए हमें कुछ भी नहीं करना, एक संकेत देना एग्जामिनर को, एक हिंट्स देना है कि हमने किस गद्यांश को हल किया है। तो अभी हम इस वीडियो में पहले वाले को हल करने वाले हैं। तो यहाँ पे इसका पहला अक्षर क्या है, नागरिकः बहुकालः डैश डैश दत्तानी। लेकिन इससे भी पहले हमें एक काम करना है। काम क्या करना है, सबसे पहले ऊपर से एक लाइन यहाँ से छोड़ना है एंड यहाँ पे लिखना संस्कृत गद्य, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं संकेत देंगे। तो ये संस्कृत गद्य, तो यहाँ पे लिखना है संस्कृत गद्य। अब यहाँ पे संस्कृत गद्य लिखने के बाद शुरुआत के 1 से 2 अक्षर और लास्ट के 1 से 2 अक्षर। शुरुआत का 1 से 2 अक्षर क्या है, नागरिकः बहुकालम। इसके बाद डैश डैश इस तरह से कर देंगे और लास्ट जो इसकी हेडिंग थी वो क्या है, यहाँ पे है लास्ट है कि 10 रुपये कारी दत्तानी। ठीक है, इसको लिख देंगे।
हमने यहाँ पे लिख लिया पहला अक्षर नागरिक बहुकालम डैश डैश 10 रुपयकारी दत्तानी। ठीक है, अब इसके बाद देखो क्या है यहाँ पे, इसमें पहले हमको पूछ रखा है संदर्भ लिखने के लिए, जिसके लिए हमें 2 नंबर मिलना है। सबसे पहले हम यहाँ पर एक लाइन छोड़ेंगे ऊपर से और यहाँ पे क्या डालने वाले हैं, संदर्भ। इसके नीचे स्केल से डबल पाई खींच देंगे। अब देखो इसको संदर्भ लिखने का तरीका क्या होता है, इसमें कुछ अलग होता है। अलग क्या होता है जो आप नहीं लिखते हो। ठीक है, यहाँ पे लिखना आपको, देखो प्रस्तुत संस्कृत गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक, इतना लिखना है। लिखना क्या है, प्रस्तुत संस्कृत गद्यावतरण। तो हमने यहाँ पे पूरा लिख दिया कि प्रस्तुत संस्कृत गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक। देखिए जो पाठ्य पुस्तक है वो हिंदी है, तो हिंदी को किससे लिखेंगे, ब्लैक पेन से, और इसे इन्वर्टेड कामा में लिखेंगे इस तरह। हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित, ठीक, इतना लिखेंगे, हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित, इतना लिख दिया, के संस्कृत खंड में संकलित। ये किस पार्ट से लिया गया, उसको ब्लैक पेन से इन्वर्टेड कामा में लिखेंगे। ये प्रबुद्धो ग्रामीण नामक पार्ट से लिया गया, तो इसको हम क्या करेंगे, ब्लैक पेन से इन्वर्टेड कामा में लिखेंगे। प्रबुद्धो ग्रामीण नामक पाठ से लिया गया है। अब देखो इतना तो सभी लिखते हैं, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज आपको लिखना क्या है। ठीक है, जो भी गद्यांश दिया गया उसमें लगता है कि ये चीजें इसमें कहा गया, जो ये गद्यांश दिया गया इसमें नागरिक के हार का वर्णन किया गया। ठीक है, ये जो गद्यांश दिया है इसमें नागरिक के हार का वर्णन किया गया। आपको जैसा भी लगे कि इसमें उनकी महिमा का वर्णन किया गया, इसमें कृष्ण की महिमा का वर्णन किया गया, इसमें प्रकृति की महिमा का वर्णन किया गया है। ठीक है, इसमें लोगों के बारे में बताया, वो थोड़ी सी हिंट्स आपको लिखना होता है। ठीक है, इसमें नागरिक के हार का वर्णन किया गया, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि इसमें नागरिक के हार का वर्णन किया गया। तो यहाँ पे हमने लिख दिया कि इसमें नागरिक के हार का वर्णन है। इतना लिखने पर आपको 2 नंबर मिलेगा। ठीक है, हमने क्या किया कि प्रस्तुत संस्कृत गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक, हिंदी को ब्लैक पेन से के संस्कृत खंड में संकलित, शीर्षक को प्रबुद्धो ग्रामीण नामक पाठ से लिया गया है, इसमें नागरिक के हार का वर्णन किया गया है। अब इतना तो हमने कर लिया, 2 नंबर मिल गया। अब 2 नंबर के लिए 1 2 3 लाइन आपको गैप करना। ठीक है, हर एक क्वेश्चन के बाद 3 लाइन का गैप करना। यहाँ पे हम लिखेंगे हिंदी में अनुवाद। यहाँ पे हिंदी में अनुवाद हेडिंग डालने के बाद इसके नीचे स्केल से डबल पाई खींच लेना है। अब देखिए यहाँ पे हमने हिंदी में अनुवाद डाला। अब हमको क्या करना है, इसका हिंदी में अनुवाद करना है। किसका करना है, ये जो चीजें दिया गया इसी को हमें हिंदी में लिखना है। ठीक है, अगर नहीं आपको आता लिखने तो ट्रिक क्या लगाना है, कैसे लिखना है। जैसे यहाँ पे नागरिक है तो इसकी डबल बिंदु को हटा देंगे, नागरिक बहुकालम, ये बिंदु हटा देना, यावत, ये हलंत हटा देना, अचिंत्यत, यहाँ पे हलंत हटा देना, परम, इस बिंदु को हटा देना, प्रहेलिकाया है तो केवल प्रहेलिका लिख देना। ठीक है, ये ट्रिक होती है। अगर हैंड राइटिंग पुअर तो कैसे लिखना, ये भी चीजें लिखेंगे। यहाँ पे नागरिक बहुकाल यावत अचिंत्यत, नागरिक ने बहुत समय तक सोचा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ये चीजें कि नागरिक ने बहुत समय तक सोचा। देखिए यहाँ पे हमने सब कुछ पूरा पूरा यहाँ पे इसका हिंदी में अनुवाद लिख दिया। ठीक है, ये आपको केवल बताने के लिए हमने लिखा है। सबसे पहले आपको संस्कृत गद्यांश उत्तर लिखना है। गद्यांश का उत्तर लिख रहे तो गद्यांश, पद्यांश का लिखेंगे तो पद्यांश। प्रश्नोत्तर संख्या 23 के अंतर्गत आता तो प्रश्नोत्तर संख्या 23। संस्कृत गद्य करे तो संस्कृत गद्य संकेत के रूप में नागरिक बहुकालम, शुरुआत के 1 से 2 अक्षर, डैश डैश डैश, लास्ट के 1 से 2 अक्षर, 10 रुपयकारी दत्तानी। ठीक है, संदर्भ है, संदर्भ लिखेंगे, इसके नीचे डबल पाई इस तरह से रहेगा। प्रस्तुत संस्कृत गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक, हिंदी, हिंदी को ब्लैक पेन से इन्वर्टेड कामा में, के संस्कृत गद्य खंड में संकलित, प्रबुद्धो ग्रामीण, शीर्षक को ब्लैक पेन से इन्वर्टेड कामा में, नामक पाठ से लिया गया है, इसमें नागरिक के हार का वर्णन किया गया है। ठीक है, ये जरूर लिखना है आपको। अब इसके बाद हिंदी में अनुवाद है कि नागरिक ने बहुत समय तक सोचा परंतु वह पहेलिका का उत्तर देने में समर्थ न हुआ, इसलिए उस ग्रामीण से कहा मैं इस पहेली का उत्तर नहीं जानता। ठीक है, नहीं जानता। यह सुनकर ग्रामीण ने कहा यदि आप उत्तर नहीं जानते तो दीजिए 10 रुपए, इसलिए मुरझाए हुए मुख वाले नागरिक ने शर्त के 10 रुपए दे दिए। अब ये तो हमने लिख लिया। अब यहाँ पे एक आता है पद्यांश। पद्यांश लिखने का क्या ट्रिक है, ये आता है 24 के अंतर्गत। ठीक है, इसमें है कि निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए।
2 नंबर संदर्भ लिखने का एंड 3 नंबर हिंदी में अनुवाद करने का, टोटल 5 नंबर यहाँ से मिलते हैं। इसको ट्रिक से कैसे लिखना ये चीजें देखते हैं। सबसे पहले आइए कॉपी पर हम चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले वही काम करना है, एक स्केल से ज्यादा की दूरी लेकर इस तरह की पाई खींच लेना है एंड यहाँ पे सबसे पहले ऊपर से एक लाइन छोड़कर यहाँ पे हम लिखेंगे संस्कृत पद्यांश उत्तर। यहाँ पे हम लिख दिया संस्कृत पद्यांश उत्तर। अब हमें एक लाइन छोड़कर डालना प्रश्नोत्तर संख्या 24 का उत्तर। पाई स्केल से खींच देंगे। इतना करने के बाद प्रश्नोत्तर संख्या 24। अब इसके बाद हमें क्या करना है, एक हिंट्स देना है एग्जामिनर को कि हमने क्या किया है, ठीक है, कौन सा, क्योंकि 2 पद्यांश देता आपके बोर्ड एग्जाम में इस तरह से। एक देखो ये दिया है, एक अथवा कर ये दिया है, ठीक है। तो हम इसको करेंगे पहले वाले को, तो इसमें क्या करेंगे, एक संकेत देंगे एग्जामिनर टीचर को। तो हम ये जो संस्कृत पद्यांश है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, संस्कृत पद्य। पहला इसका 1 से 2 अक्षर लिखेंगे और लास्ट का सर्वे भवन्तु है, लास्ट में है दुख भाग भवेत्, ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं। ये हो गया, ठीक है। अब इसके बाद एक लाइन छोड़कर हमें क्या लिखना है, संदर्भ डालना, हेडिंग देना है, ठीक है। अब इसके बाद देखो, जब भी आपको संस्कृत में कोई भी पद्यांश हल करोगे तो वो श्लोक का ही देता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक। अब देखो यहाँ पे लिख दिया हमने प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक। अब हिंदी में से लिया गया है तो हिंदी का है, तो हिंदी को ब्लैक पेन से लिखेंगे, ठीक है। इतना हमने लिख दिया। हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित, इतना लिखेंगे। संकलित ये किस पार्ट से लिया गया, इसके शीर्षक को ब्लैक पेन से यूनाइटेड कामा में लिखेंगे। इसे इन्वर्टेड कामा में इस तरह से लेंगे, नामक पाठ से लिया गया है। अब देखो इतना तो हमने लिख दिया कि लिया गया है। अब ये जो पद्यांश, इसका अगर अर्थ आप जानते हो कि इसमें क्या कहा गया, इसमें देखो क्या है कि सभी के कल्याण की कामना किया गया है, मतलब सभी लोग सुखी रहे, सभी लोग निरोग रहे, सभी लोग भद्राणि पश्यन्तु, सभी लोग सुख को देखे, कोई भी दुख का भागी ना बने। तो सभी के कल्याण की कामना की गई, तो यही लिखेंगे कि इसमें सभी के कल्याण की कामना किया गया है। देखो इतना हमने लिख दिया कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया, इसमें सभी के कल्याण की कामना किया गया है, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या लिखना है, हिंदी में अनुवाद लिखना है, 2 से 3 लाइन का गैप करना, 1 2 3, ठीक है। यहां से हम लिखेंगे हिंदी में अनुवाद। अनुवाद के नीचे डबल पाई खींच लेंगे। हमने यहाँ पे हिंदी में अनुवाद हेडिंग डाल लिया। अब यहाँ से हमें इसका अनुवाद लिखना है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी लोग सुखी रहे। कैसे लिखना है आइए देखते हैं। कि हमने यहाँ पे पूरा लिख लिया कि सभी सुखी हो, सब रोग रहित हो, सब कल्याण को देखे, कोई भी दुखी न हो, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया, संस्कृत पद्यांश उत्तर, प्रश्नोत्तर संख्या 24, संस्कृत पद सर्वे भवन्तु डैश डैश दुख भाग भवेत्। संदर्भ लिखा कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित भारतीय संस्कृति को ब्लैक पेन से इन्वर्टेड कामा में इसके शीर्षक को नामक पाठ से लिया गया है, इसमें सभी के कल्याण की कामना की गई। ये जरूर लिखना है आपको, थोड़ा बहुत अपने से ही बनाकर लिख दो, लेकिन एक लाइन लिखो, ठीक है। ये 4 चांद लगाता है इसमें। हिंदी को ब्लैक पेन से और इसके शीर्षक को ब्लैक पेन से, हिंदी में अनुवाद हेडिंग डालेंगे, सब सुखी हो, सब रोग रहित हो, सब कल्याण को देखे, कोई भी दुखी ना हो, अर्थात कोई भी दुख का भागी ना बने। ऐसे आपको संस्कृत गद्यांश और पद्यांश करके आना है। टीचर पूरा नंबर देने के लिए मजबूर हो जाएगा, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना। मिलूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।